क्या आप भी अपने बिजली का बिल ऑनलाइन देते हैं? क्या आप अपनी बिजली का बिल देते समय चेक करते हैं कि आपका जितना बिल है उतने ही पैसे कट रहे हैं या 1-2% एक्स्ट्रा पैसे कटे हैं? क्या आप अपनी बिजली का बिल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से देते हैं? क्या आप अपनी बिजली का बिल यूपीआई ऐप से देते हैं, गूगल पे या एम पे से देते हैं? क्या आप सीधे JKPDCL की साइट पर जाकर बिजली का बिल देते हैं? और अगर आप भी ऑनलाइन बिजली का बिल पे करते हैं तो ये खबर हमारी आपके लिए भी है और इसलिए आप अभी से इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। JKPDCL जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अब PDD से JKPDCL हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में JKPDCL अब आपकी बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और आपके बिजली के बिल कलेक्शन का काम उसी के जिम्मे है। तकरीबन लोग हम में से अपने बिजली के बिल ऑनलाइन ही देते हैं और हमने अपनी एक तिथि, एक डेट भी फिक्स कर रखी है अपने मोबाइल्स पर और हमें उस दिन इसके बारे में एक अलार्म आ जाता है कि हमें आज अपनी बिजली का बिल पे करना है। और कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके अकाउंट से सीधे बिजली के बिल के पैसे कट भी जाते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो GPay से या फिर M-Pay से भी या फिर अपने मोबाइल से, अपने बैंक्स के ऐप से अपने बिजली का बिल देते होंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो JKPDCL की साइट पर जाकर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए ये बिल पे करते होंगे। मगर कुछ समय से, करीबन 1 हफ्ते 10 दिन से कुछ लोगों के हमें कॉल आए। उनका कहना था कि JKPDCL की साइट एक्टिव नहीं है, चल नहीं रही। जब लोग उस पर बिल देने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से बिल पे नहीं हो रहे थे। और वहीं कुछ लोगों को यह भी शिकायत थी कि मार्च और अप्रैल के जो बिल्स हैं वो उनके मोबाइल पर नहीं आए। जैसे अगर उन्होंने अपना मोबाइल, ऑफिशियल मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ है ऑनलाइन में, तो वहां पर आपको ऑफिशियल नंबर पर एक बिल आ जाता है एक फिक्स डेट के हिसाब से, जिसमें ये साफ हो जाता है कि आप अपना बिल किस दिन तक दे सकते हैं। उसके बाद आपको फाइन लगता है तो आपके पास एक डाटा आ जाता है कि इतना बिल है, ये आखिरी डेट है। फिर आप JKPDCL की साइट है जो JKPDCL, आप वहां जाकर अपना बिल पे कर देते हैं। मगर अब ये करीबन 1 हफ्ते 10 दिन से जब साइट नहीं चल रही थी तो जिनके पास अपने बिल्स आ गए थे उन्होंने अपने मोबाइल के ऐप्स के जरिए लोगों ने बिल देने शुरू कर दिए। हमारे पास पिछले कुछ दिनों से कुछ शिकायतें आ रही थी। लोगों का ये कहना था कि जब वो अपना बिल पे कर रहे हैं तो कुछ 1 या 2% एक्स्ट्रा पैसे कट रहे हैं। यानी कि जैसे आपका अगर बिल 1000 रुपए है और आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपना बिल पे कर रहे हैं या M-Pay से या गूगल पे से, तो आपका 10 रुपए या 20 रुपए यानी कि 1% या 2% आपके पैसे कट रहे हैं। हमने भी कुछ दिन ये लोगों से स्क्रीनशॉट्स भी मंगवाए और हमने थोड़ा सा उसका जांच भी किया, तो हमें भी देखने में यही मिला कि JKPDCL की साइट जो है कुछ स्लो चल रही है, वहां से बिल पे नहीं हो पा रहे। हमने जब विभाग से संपर्क किया, JKPDCL के ऑफिसर से बात की, तो जो ऑफिसर्स थे, जो कंसर्न ऑफिसर्स थे, उनसे बात की तो उनका कहना था कि कुछ देर से मेंटेनेंस के लिए जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए साइट जो है थोड़ी स्लो चल रही है। मगर साथ ही साथ जब हमने उनसे ये चेक किया कि आखिर कुछ लोगों की ये शिकायतें हैं कि 1 या 2% बिल के ऊपर पैसे कट रहे हैं, वो क्यों, तो हमें विभाग ने ये कहा कि जब आप अपना बिल गूगल पे से या M-Pay से या किसी भी ऐप से पे करते हैं तो वो जो पैसा ऊपर कटता है वो उस ऐप के सर्विस चार्जेस होते हैं, जो ना तो JKPDCL की पॉकेट में जा रहे हैं ना ही कंज्यूमर के पास आ रहे हैं, बल्कि जो ऐप आपको सर्विस दे रहा है वो उसके जरिए जा रहे हैं। मगर इसमें भी लोगों का कुछ और शिकायतें थी और क्वेरीज थी। वो ये थी कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इन्हीं ऐप्स के जरिए तब तो हमारे पैसे नहीं कटते। जब हम दिन भर ऑटो वाले को, सब्जी वाले को, किसी ठेले वाले को हल्की 20 रुपए, 40 रुपए, 200 रुपए की पेमेंट्स करते हैं तब हमारा ये पैसा नहीं कट रहा, तो आखिर बिजली का बिल देने में ही पैसा क्यों कट रहा है।
एक अनुमान के अनुसार अगर एक कंज्यूमर का ऐसे ही 1 या 2% कटता रहे तो कम से कम इन ऐप्स को 1 महीने की आमदन सिर्फ बिजली के बिल से होने वाली सर्विस के मुनाफे से ही करोड़ों में जाती है। तो आखिर फिर ये ऐप की पॉकेट में जा रही है या किसी और की पॉकेट में, ये भी एक बड़ा सवाल है। मगर JKPDCL सिर्फ अपनी बात करता है, इसलिए कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि हमारे पास ये पैसा नहीं आ रहा। उसके बाद हमने थोड़ी और गहन जांच की, हमने कोशिश की कि आखिर ये हो क्या रहा है, कारण क्या है। तो हमें ये पता चला कि फिलहाल जो साइट है वो तो अंडर मेंटेनेंस है और अभी कुछ दिन अंडर मेंटेनेंस रहेगी, उसके बाद ये साइट फिर एक्टिव हो जाएगी। मगर साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पैसे कट रहे हैं, वो केवल उन लोगों के पैसे कट रहे हैं जो अपनी पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं। जो लोग अपनी पेमेंट्स अपने UPI ऐप्स के जरिए कर रहे हैं, उनकी कोई भी पेमेंट नहीं कट रही, उनका जितना बिल है उतने ही पैसे जा रहे हैं। फिर हमने दोबारा विभाग को संपर्क किया तो हमें विभाग द्वारा ये बताया गया, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जो बिल जनरेट करते हैं, जो बाकी चीज़ों में पेमेंट में जो है इंचार्ज हैं, उनका ये अधिकारियों का कहना था कि कोई भी जो पेड ऐप है, खास तौर पे आप किसी बैंक की ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे आपका अकाउंट अगर PNB में है, JK बैंक में है, कैनरा बैंक में है या किसी प्राइवेटाइज ICICI या HDFC बैंक में है, तो आप उस ऐप से अगर पेमेंट करते हैं तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। यानी कि आपके अकाउंट से अगर पैसा जा रहा है UPI ऐप के जरिए तो आपके पैसे बिजली के बिल देने में एक्स्ट्रा नहीं कट रहे। केवल आपके पैसे तब कट रहे हैं अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से बिजली का बिल पे कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका 1 या 2% कट रहा है और ये सर्विस चार्ज आपके कार्ड, आपके बैंक का है, तो आपकी क्वेरी अपने बैंक से होनी चाहिए। मगर कुल मिलाकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती या फिर आप ये कहें कि लापरवाही JKPDCL की भी है कि आपकी अगर साइट डाउन है तो आपको कहीं ना कहीं इसका एक प्रेस नोट इशू करना चाहिए या मीडिया में बताना चाहिए कि ताकि लोग समझ पाएं कि आपकी साइट डाउन चल रही है और अंडर मेंटेनेंस है। जब लोगों को, कंज्यूमर को ये पता ही नहीं होगा कि आपकी साइट अंडर मेंटेनेंस है, और खास तौर पे लोग, कंज्यूमर्स आपके साथ ऑनलाइन इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि आपकी साइट पर जाकर वो बिल पे कर पाए, तो ऐसे में बहुत सारे कंज्यूमर्स की शिकायतें ये भी थी कि उन्हें ऑनलाइन बिल भी प्रोवाइड नहीं हो रहे और ना ही ऑनलाइन बिल पे करने पर रिसिप्ट्स आ रही है। तो ऐसे में JKPDCL को भी सोचना होगा कि अगर ऑनलाइन बैंकिंग की या ऑनलाइन बिल पेमेंट की सुविधा आप लोगों को दे रहे हैं और लोग उस सुविधा को अवेल करते हुए आपको टाइमली बिल डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कम से कम एक कंज्यूमर का इतना हक तो बनता है कि उसे समय पर बिल भी मिल जाए और रसीद भी, और साथ में जो बिल है वो अगर वो पे कर रहा है तो कम से कम उसके पैसे ना कटे। तो इसकी जानकारी कम से कम विभाग को भी देनी चाहिए थी। मगर ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, अगर आप भी ऑनलाइन बिल पे करते हैं तो हमारी ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि बहुत सारी लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। बहुत धन्यवाद।